बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 25। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना यसीरुर रिया'i शिर्कुन। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी अल्लाह ताला के फजल से कुछ बेहतर हैं। राम को स्कूल से छुट्टी कराई थी, काफ़ी देर सोया रहा, अब उठा है तो उसे कहा नहा के कपड़े बदलो, अपने पापा के साथ बैठ के ग्रेप फ्रूट खा रहा है। क्या लगाया बालों पे? जेल। क्यों? आप तो ठीक नहीं और आपने छुट्टी की है तो फिर जेल क्यों लगाई बालों पे? वैसे ही फैशन ही नहीं आपके पूरे होते। क्या खा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी। झूले ले रहे हो? आज काफ़ी दिनों बाद मैंने राहिमा आई स्कूल से, तो मैंने कहा चलो बेटा आप बीबी लोगों को देख आएँ। बीबी तो कल भी आ गई थी, परसों भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलें चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर मैं हम लोग 1 बजे के बाद चले गए उधर। तो फिर ये थोड़ी देर उधर रहे तो फिर ये हमारे साथ आ गई। 2-2:30 बजे की हम लोग इसको साथ लेके आ गए। तो फिर बहुत देर खेलती रही। फिर मैंने इसको इतना मुश्किल थापड़ सुलाया। उतनी देर मुझे सुलाने को नहीं लगी। हम लोग बाहर आ गए हैं, कोई शोर नहीं कुछ नहीं, बड़े सुकून से ये अंदर लेटी हुई थी। तो इसकी आवाज़ आई तो देखा तो बेड पे बैठी खेल रही है। तो फिर इसको उठा के फिर इसके खाला मामू बाहर ले आए। मज़े से झूले ले रही है। देखते हैं अब कितनी देर तक टिक के बैठी रहती है। मेरे बर्तन धोने वाले हैं, डर भी है कि गिर ना जाए। तो यहाँ पे जी रात का टाइम, खाना शाना हमने खा लिया। पकता तो नहीं आपको दिखाया, लेकिन खा लिया। तो बस अब मैं बना रही हूँ चाय। मौसम चेंज होता जा रहा है। मिल्क शेक भी छोड़ दिया काफ़ी दिनों से। मैंने तो पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं 2 माह से तकरीबन मैंने डाइट शुरू की है। तो मैंने बिल्कुल नहीं मिल्क शेक पिया, किसी भी तरह का दूध नहीं पिया। तो लेकिन अब थोड़ा बहुत चाय को दिल करता है। सुबह मेरे सर में शदीद दर्द था, शदीद, जो कि 3 से 4 घंटे रहा। और फिर पैनाडोल खाई, तकरीबन 1 घंटे के बाद जाके रिलीफ मिला। और अब इमरान के सर में शदीद दर्द है। अब उन्होंने पैनाडोल मंगवाई है, मेरे ख्याल उन्होंने तो 2 खाई हैं, मैंने 1 ही खाई थी। ये क्या होते हैं, नर्वस होते हैं ना, सर की जो वेन्स होती हैं, वो जब आँखों पे वज़न पड़ता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, दर्द करती हैं। तो ये मसला ही आँखों का इतना नाजुक है। अल्लाह पाक बचाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें भी, उस घर वालों को भी। चाय ज़्यादा ही बन गई, लेकिन अब मैंने डाल ली है कपों में। तो अब मैं इमरान बैठ के पीते हैं। इमरान की हाय हाय हो रही है। मैं पहले रोहान से कह रही थी, मैंने कहा आपके पापा को तो बेटा कुछ ना हुआ करे। मैंने कहा बच्चों की तरह सारा दिन फिर शोर मचाते हैं। वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, टिफ़िन बना दिए हैं, तो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। रोहान के पास आज थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इसका रिक्शा तो ऐसे आ जाता है ना रोज़। अस्सलाम वालेकुम करो। कैसे हो आप? किस चीज़ का पेपर है आज? साइंस का। छुट्टी कितने बजे है? 11:30। माशाल्लाह मेरा प्रॉक्टर बेटा है। जिम्मेदारियां पहले इस पे बहुत सी, जब से पैदा हुआ है। बड़ा जिम्मेदार बच्चा था, बड़ा टाइम पे रोया करता था। तो अब इसकी ज़िम्मेदारियों में और बहुत ज़्यादा इजाफे हो गए माशाल्लाह से। 11:30 इसकी छुट्टी है और साइंस का पेपर है। अल्लाह ताला इसको खैर आफियत से लेके जाए। बहुत दुआएं मैंने इसके लिए की थी कि या अल्लाह पाक इसके पेपर हो रहे हैं, इसको बचाना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं।
हाथ में पकड़ लो ना। कल बड़ा मसला बना था इसका, 6:30 रिक्शा आ गया, फिर रिक्शे वाले से कहा कि आप लोग आगे से बच्चे ले आओ, वो बेचारा फिर बच्चे लेके 6:40 तक आ गया। लेकिन रोहान का कल थोड़ा सा मसला जो बन गया था, अपनी ऐनक ढूंढने चला गया था कब्रिस्तान। तो आज बस हमने टाइम पे तैयार हो गए हैं, तो शुक्र है अभी तक हबीब साहब नहीं पहुँचे। देखते हैं बाहर इसका रिक्शा। अभी तक तो सड़क में भी बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, क्योंकि खान को तो फिर ज़्यादा जल्दी होती है ना, इसको तो फिर सबसे पहले ये हाफिज साहब से छुट्टी लेके आ जाता है। अभी मस्जिद के बच्चों को छुट्टी नहीं हुई और हमारे बच्चे स्कूल पहुंचने वाले हैं। गाँव की ड्यूटियाँ डबल से डबल, और मेरी तो डबल से भी ट्रिपल हो गई है। पहले देख लें आपके सामने नमाज कुरान पाक के बाद वॉक कर लेनी, अभी वही टाइम होता है, अभी अंधेरा होता है हमारे सहन में जब उठ जाते हैं। लेकिन बस रोहान का लंच, रोहान का नाश्ता, सारा कुछ करते कराते तो बस 6:45 हो जाने हैं। थोड़ी देर तक एक ही दफ़ा फिर सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर बाद में मैं तसल्ली से काम कर लेती हूँ। लेकिन पहले कुछ नहीं कर सकती है, बिल्कुल कोई काम किसी चीज़ को नहीं छेड़ा जाता। फीस तो कह रहा है मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, वहाँ से फिर इकट्ठे रिक्शे में बैठ जाएंगे। ये अब मेरा छोटा शहजादा बैठा है, कहता है मम्मा मुझे भी नाश्ता दो। मैंने कहा बेटा आपको क्या दूँ नाश्ते में? राइम क्या नाश्ता चाहिए? चूरी खानी है। आप तो चूरी खाते ही नहीं हो। खाता हूँ। रायमा जी चूरी खा रही है। रायमा दिखाओ अपनी चूरी। रायमा ये खुद ही बना लेती है, इसका मैं पराठा बना देती हूँ आराम से, जैसी भी बनती है बना के रायमा अपनी चूरी खा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम चेक करें, अभी 9 बजने में रहते हैं 5 मिनट, और अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम शाम मेरा हो गया ख़त्म। आज बहुत दिनों बाद रूटीन में हर काम हुआ है, और माशाल्लाह से तीनों बच्चे स्कूल गए हैं, अपना टिफ़िन लंच बॉक्स नाश्ता हर चीज़ में प्रॉपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत बेहतर हैं। इमरान का थोड़ा सा है भी, मेरा मतलब थोड़ा सा है, इमरान का भी 1 आध दिन लग जाएगा। बच्चे भी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हर काम करके तो अब मैं फ्री हूँ। किचन चेक कर लें, हर चीज़ परफेक्ट हो गई है। वो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो यकीन करें हर चीज़ से बेहतर तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती है तो सारा कुछ है। ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, चाहे आपके सर में दर्द है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दिल से आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी, और उसके बाद से माशाल्लाह देख लें 9 बज गए हैं, और हर घर का काम करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह से फ्री हो गई हूँ। फ्री इतना हो गई हूँ कि चले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ मोबाइल वगैरह देख के, तो फिर मैं कुछ और कर लूँगी। लेकिन घर के रूटीन के काम अल्हम्दुलिल्लाह से सारे कर लिए हैं। पूरा हफ्ता बीमार रहे हैं, आँखों की वजह से सर में दर्द होता था, झुक के काम नहीं होता था, कुकिंग नहीं ठीक तरीके से हो रही थी। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का, वक्त गुज़र जाता है तो गुज़र रहा है। तो बच्चे खैर खरीद से स्कूल चले गए हैं, रोहान का पेपर है, खैर खरीद से वो पेपर दे के उसको 11:30 बजे आ जाना है। तो बस इस व्लॉग में, कल भी मैंने व्लॉग भेजा था तो आज फिर बना लिया है। मैंने कहा नहीं, डेली होना चाहिए थोड़ी बहुत रूटीन। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है। इसमें रहमा की फ्रेंड्स आ जाती हैं रात को खेलने के लिए, तो आप देखिएगा कि वो कितना फ़न करती हैं। अभी वो ज़रा लाइट का मसला होता है, वो 3 बहन भाई हैं, और वो आके रहमा और राहिम बहुत खेलते हैं। रूहान इतना खेलता नहीं है, रूहान की अपनी गेम्स होती हैं, क्रिकेट हो गई, बैडमिंटन हो गया, लेकिन ये बच्चे हर खेल को एंजॉय करते हैं। रात को अभी हम खाना खा रहे होते हैं, जब वो बच्चे आ जाते हैं, कभी झूले लेते हैं, कभी खेलते हैं बहुत देर तक, फिर भेजना पड़ता है कि जाओ बच्चों अब बस करो। तो बहुत खेल खेल के पागल हो जाते हैं सारे बच्चे। किसी दिन डिटेल से उन बच्चों की मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। आप देखिएगा कि उन बच्चों में और मेरे बच्चों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है। रहमा के पास वो 2 बहनें मैं आपको बिठा दूंगी, क्या फ़र्क है शक्ल में, अकल में, मासूमियत में, किस चीज़ की कमी है। वो बहुत छोटी थी बच्चियाँ, वो 4 बहन भाई हैं। तो इनका छोटा भाई पैदा हुआ था जब इनकी अम्मी 2 दिन बाद अल्लाह को प्यारी हो गई,
और इतनी यतीमी में ये बच्चे पले हैं, मेरा ख़्याल है कि 5 से 6 साल हो गए हैं। तो अब तो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हो गई हैं बच्चियाँ, बहुत छोटी थी। अभी भी उनकी आप हाइट देखें तो कुछ भी नहीं है। वो एक बेटा और 2 बेटियाँ, 2 बहनें हैं वो। तो उनका बाप उनको पाल रहा है। उसने इससे पहले उसने एक शादी की हुई थी, लेकिन इन बच्चों की माँ फौत हुई है तो उसने बच्चों के लिए और शादी नहीं की, खुद ही बच्चों को पाल रहा है, खुद ही उन्हें पका के खिलाता है। तो बस वो जो एक छोटा बेबी हुआ था और उसकी अम्मी फौत हो गई थी, वो बच्चा इसने अपनी भतीजी को दे दिया था, उसके औलाद नहीं थी। तो ये बच्चे खुद पाल रहा है। तो बस इसी तरह लोगों के घरों में फिर के खेल के ये बड़े हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता उनमें और दूसरे बच्चों में। बस अल्लाह पाक किसी से किसी की माँ को ना छीने। यही तो उम्र है बच्चों की, माँओं की, जिन्होंने अपने बच्चों को देखना होता है, संभालना होता है, शाम को कहना होता है कि बच्चों घरों को वापस आओ। तो जब वो रात को खेलते हैं, कभी 9 भी बज जाते हैं, तो मैं कहती हूँ जाओ बेटा आप घरों को जाओ आप लोग। अल्लाह पाक सब की हिफाजत करे। जैसा कि आप सबको बताया था कि काम शाम सारे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे। तंदुरुस्ती हो तो सारा कुछ ही हो जाता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया तो उसके बाद मलाई को जाग लगाया हुआ था तो वो मैंने रिड़की है। तो अब मैं इसका खलारा उठाने लगी हूँ। तो फिर घी को गर्म करूँगी और जो लस्सी है तो मेरा इरादा है कि मैं आज कड़ी बना। मलाई से मक्खन बनाने के बाद अब घी बन रहा है, तो फिर उतनी देर मैंने कहा कि मैं बैठ के तो कड़ी का सामान तैयार कर लूँ। तो ये पकौड़ों के लिए काट लिया है और वो प्याज कुछ एक्स्ट्रा मैंने काट लिया है। अब तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर बैठी थी तो मैंने ज़्यादा काट लिया। मैंने कहा थोड़ा सा मैं रख लूँगी या पेस्ट बना कर रख लूँगी या ऐसे ही ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख लें तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश। तो इसमें से आधा कड़ी में चला जाएगा और आधा जो मैं सेव कर लूँगी, फिर किसी टाइम बनाना पड़ जाता है, किस टाइम नहीं भी तबीयत ठीक होती है। अभी भी जो है ना मेरे बैठे बैठे के पट्टे खींच गए हैं इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बनाते हुए, क्योंकि आँखों का काम है। तो जब ज़्यादा सर झुकाती हूँ तब भी दर्द होनी शुरू हो जाती है। सुबह से तो ठीक थी लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चुभन सी होने शुरू हो गई है। तो इसलिए प्याज ज़्यादा काट लिया है कि बार बार ना ही प्याज काटें और आँखों को तकलीफ़ दें। रोहान भी आ गया स्कूल से वापस, तो आते ने कपड़े चेंज किए हैं। तो मम्मा मैंने नूर को लेने जाना है, माशाल्लाह से खेलती बहुत है। मैंने कहा चलो ले आओ, 12 बज गए, 1 बजे रमा ने आ जाना। रमा के साथ तो फिर ज़्यादा ही बनती है ना। मैंने कहा फिर वो आके तो छोड़ आएगी। आ गई हो मामू के साथ। देखें जी रोहान मामू अपनी भांजी को लेके आ गए। इतना खुश हुई है ना आके। हाँ जी इधर देखो मैं तो कैसी हो। जिमल इधर देखो। जिमल खेल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से भी बहुत अच्छी कड़ी तैयार हो गई है माशाल्लाह से भी। आज हम लोग खाना खाएंगे तो आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।